दोस्तों, डेट है 30 अक्टूबर 1974। किनशासा, जायर, अफ्रीका। रात के 4 बज रहे हैं। एक बॉक्सिंग रिंग के अंदर दो आदमी खड़े हैं। एक है जॉर्ज फोरमैन, 25 साल का, एक ह्यूमन टैंक। उसने जो फ्रेजियर और केन नॉर्टन को 2 राउंड्स में खत्म कर दिया था। उसकी ताकत इतनी थी कि लोग कहते थे वो सांड यानी बुल को बेहोश कर सकता है। दूसरा आदमी है मोहम्मद अली, 32 साल का। वो अब बूढ़ा हो चुका है बॉक्सिंग के हिसाब से। वो अब पहले जितना तेज नहीं है। सट्टेबाज यानी बुकीज कह रहे हैं कि अली आज रात मरेगा। अली के अपने कैंप ने प्लेन टिकट बुक कर रखी है ताकि फाइट के बाद उसे तुरंत हॉस्पिटल या अमेरिका ले जा सकें। घंटी बजती है, डिंग। अली वो करता है जो किसी ने सोचा नहीं था। वो रिंग के बीच में नाचने की बजाय रस्सी यानी रोप्स पर जाकर लेट जाता है। वो अपने हाथ चेहरे पर रख लेता है और फोरमैन को इनवाइट करता है, मारो मुझे। फोरमैन अपने बड़े बड़े हथौड़े जैसे हाथ अली के शरीर पर बरसाता है। बम बम बम। अली का शरीर हिल रहा है, किडनीज पर मार पड़ रही है। ऑडियंस डर गई है। अली पागल हो गया है। लेकिन 5th राउंड में जब फोरमैन थकने लगता है, अली उसके कान में विस्पर करता है, इज दैट ऑल यू गॉट जॉर्ज? दे टोल्ड मी यू कुड पंच। बस इतना ही दम है, मुझे लगा था तुम मार सकते हो। जॉर्ज फोरमैन का दिमाग हिल जाता है और 8th राउंड में अली एक बिजली की तरह घूमता है। राइट हैंड, और जॉर्ज फोरमैन, वो पहाड़ जमीन पर गिर जाता है। अली ने ताकत से नहीं, स्ट्रैटेजी से दुनिया को हरा दिया। आज हम उस आदमी की कहानी सुनेंगे जिसने हमें सिखाया कि कॉन्फिडेंस सिर्फ बोलना नहीं होता, उसे जीना होता है। लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, द स्टोलन बाइक, द ओरिजिन ऑफ एंगर। कहानी शुरू होती है 1942 में, लुईविल, केंटकी। एक पतला सा 12 साल का लड़का है, कैसियस मार्सेलस क्ले जूनियर, अली का असली नाम। वो गरीब परिवार से था। उसके पिता साइन बोर्ड पेंटर थे। एक दिन कैसियस अपने लिए एक नई लाल साइकिल यानी रेड श्विन बाइसिकल खरीदता है, $60 की, जो उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी। वो साइकिल लेकर एक फेयर में जाता है। वो अंदर पॉपकॉर्न खाने जाता है। जब वो वापस आता है तो साइकिल गायब। कोई चोरी करके ले गया। कैसियस रोता हुआ वहां के पुलिस ऑफिसर जो मार्टिन के पास जाता है, जो बेसमेंट में बॉक्सिंग जिम चलाते थे। कैसियस गुस्से में कहता है, मैं उस चोर को ढूंढूंगा और उसे मार मार कर भरता बना दूंगा। ऑफिसर मार्टिन ने उस पतले लड़के को देखा और कहा, बेटा, किसी को मारने से पहले तुम्हें लड़ना आना चाहिए, जिम आ जा। अगर उस दिन वो साइकिल चोरी नहीं होती तो आज मोहम्मद अली नहीं होता। कैसियस जिम गया। वहां उसने देखा कि बाकी लड़के ताकत से लड़ते हैं, लेकिन कैसियस अलग था। वो नाचता था, वो हाथ नीचे रखता था। वो कहता था, आई एम सो फास्ट दैट लास्ट नाइट आई टर्न्ड ऑफ द लाइट स्विच एंड वॉज इन बेड बिफोर द रूम वॉज डार्क। मैं इतना तेज हूं कि बटन बंद करके अंधेरा होने से पहले बिस्तर में होता हूं। 18 साल की उम्र में वो 1960 रोम ओलंपिक्स गया, गोल्ड मेडल जीता। अमेरिका वापस आया, उसे लगा वो हीरो है। वो गले में मेडल पहनकर एक रेस्टोरेंट में गया। वेटर ने कहा, हम निगर्स यानी काले लोगों को खाना नहीं खिलाते। कैसियस का दिल टूट गया। वो बाहर गया, ओहायो रिवर के ब्रिज पर खड़ा हुआ और अपना गोल्ड मेडल, जिसके लिए उसने खून पसीना बहाया था, उसे नदी में यानी रिवर में फेंक दिया। उसने डिसाइड किया, मैं इनका कैसियस क्ले नहीं रहूंगा, मैं अपना नाम और अपनी पहचान खुद बनाऊंगा। चैप्टर 2, द एग्जाइल एंड द प्रिंसिपल, 1964 टू 1970। 1964 में कैसियस ने वर्ल्ड चैंपियन सनी लिस्टन को हरा दिया। वो 22 साल का था, किंग ऑफ द वर्ल्ड। अगले दिन उसने अनाउंसमेंट किया, मेरा नाम कैसियस क्ले नहीं है, ये गुलामों का नाम है। आज से मैं मोहम्मद अली हूं। अमेरिका हिल गया। एक चैंपियन मुस्लिम बन गया। लोग उसे नफरत करने लगे, स्पॉन्सर्स भाग गए। लेकिन असली परीक्षा 1967 में आई। अमेरिका वियतनाम वॉर लड़ रहा था। आर्मी ने अली को बुलाया, तुम्हें जंग पर जाना होगा। अली के पास सब कुछ था, पैसे, फेम, टाइटल्स। अगर वो हाँ कह देता तो आर्मी उसे फोटो खिंचवाने के लिए रखती, जैसे एल्विस प्रेस्ली को रखा था। उसे लड़ना नहीं पड़ता। लेकिन अली ने कहा नो। उसने कहा, मैन, आई एंट गॉट नो क्वारल विद देम वियतकॉन्ग। नो वियतकॉन्ग एवर कॉल्ड मी निगर। मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं है, उन्होंने मुझे कभी गाली नहीं दी। असली दुश्मन तो यहाँ अमेरिका में हैं, जो मेरे लोगों को मार रहे हैं। सरकार ने बदला लिया। उसका बॉक्सिंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया, उसका पासपोर्ट छीन लिया, उसे 5 साल जेल की सज़ा सुनाई, जो बाद में अपील में गई। उसका वर्ल्ड टाइटल छीन लिया।
सोचिए, एक एथलीट के लिए उसके प्राइम ईयर्स यानी 25 से 29 की उम्र सबसे कीमती होते हैं। अली ने वो सारे साल घर बैठकर बिता दिए। वो बैंकरप्ट हो गया। पैसे कमाने के लिए वो कॉलेजेस में जाकर स्पीच देता था। लोग उस पे थूकते थे, उसे ट्रेटर यानी गद्दार कहते थे। लेकिन अली ने कहा, मैं अपना धर्म और अपने असूल पैसे के लिए नहीं बेचूंगा। तुम मेरा पैसा ले लो, मेरा टाइटल ले लो, लेकिन तुम मेरी आत्मा नहीं ले सकते। इस कुर्बानी ने उसे सिर्फ एक बॉक्सर से एक महात्मा बना दिया। चैप्टर 3, द रंबल इन द जंगल, स्ट्रैटेजी एंड माइंडसेट। 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने अली को इनोसेंट माना। वो वापस आया, लेकिन अब वो 32 साल का था, मोटा हो गया था, स्लो हो गया था। चैंपियन अब जॉर्ज फोरमैन था। फोरमैन ने अली के पुराने दुश्मन जो फ्रेजियर को बच्चों की तरह उठाकर फेंक दिया था। मैच सेट हुआ। जाहिर, अफ्रीका। दुनिया को लगा ये एग्जीक्यूशन होगी, अली मारा जाएगा। लेकिन अली के पास एक चीज थी जो फोरमैन के पास नहीं थी, दिमाग। अली अफ्रीका गया। फोरमैन होटल के कमरे में बंद रहता था। अली सड़कों पर गया, लोगों से मिला। पूरे जाहिर के लोग चिल्लाने लगे, अली बोमाएं, यानी अली किल हिम। फोरमैन डर गया, उसे लगा पूरा देश उसके खिलाफ है। फाइट की रात, इंट्रो सीन। अली ने अपनी नई टेक्निक यूज की, द रोप एंड डोप। अली ने नोटिस किया था कि फोरमैन हैवी हिटर है, वो अपनी सारी ताकत शुरू में लगा देता है। अली ने सोचा, अगर मैं इसे थका दूं यानी टायर हिम आउट, तो ये बच्चा बन जाएगा। अली ने रोप्स का सहारा लिया ताकि इम्पैक्ट कम हो। वो 8 राउंड तक सिर्फ मार खाता रहा। अपने दिमाग का यूज करके उसने फोरमैन की बॉडी लैंग्वेज पढ़ी। जब फोरमैन के हाथ भारी हो गए, जब उसकी सांस फूल गई, तब अली ने हमला किया। ये सिर्फ बॉक्सिंग नहीं थी, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। अली ने साबित किया कि स्ट्रैटेजी हमेशा ब्रूट फोर्स को हराती है। चैप्टर 4, द शेकिंग हैंड, द फाइनल विक्ट्री। अली ने दुनिया जीत ली, लेकिन बॉक्सिंग एक क्रूअल स्पोर्ट है। अली को रुकना नहीं आया। वो लड़ता रहा तब तक जब तक उसका शरीर टूट नहीं गया। 1984 में अली को पार्किंसंस डिजीज डायग्नोस हुआ। वो आदमी जो तितली की तरह उड़ता था, अब वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। उसकी आवाज़ जो दुनिया हिलाती थी, अब एक विस्पर बन गई थी। उसे चम्मच पकड़ने में भी मुश्किल होती थी। लोग कहते थे, देखो बॉक्सिंग ने इसे बर्बाद कर दिया। लेकिन अली ने कहा, अल्लाह ने मुझे ये बीमारी इसीलिए दी है ताकि मैं याद रखूं कि मैं ग्रेटेस्ट नहीं हूं, वो ग्रेटेस्ट है। अली छुपा नहीं, बाकी सेलिब्रिटीज बीमारी में छुप जाते हैं। अली दुनिया के सामने आया। 1996 अटलांटा ओलंपिक्स, ओपनिंग सेरेमनी। दुनिया इंतजार कर रही थी कि टॉर्च कौन जलाएगा। अंधेरे से एक साया निकला। वो मोहम्मद अली थे। उनका शरीर कांप रहा था, उनका लेफ्ट हैंड अनकंट्रोलेबली हिल रहा था। उन्होंने टॉर्च पकड़ी, पूरी दुनिया की सांसें रुक गईं। क्या वो गिरा देंगे? अली ने अपनी सारी इच्छा शक्ति इकट्ठा की। उन्होंने उस कांपते हुए हाथ को रोका और आग जलाई। उस पल अली ने बॉक्सिंग से बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने दिखाया कि हीरो वो नहीं जो कभी ना गिरे, हीरो वो है जो गिरने के बाद कांपते हुए भी खड़ा रहे। उस दिन स्टेडियम में कोई ऐसा नहीं था जिसकी आंखों में आंसू ना हो। दोस्तों, मोहम्मद अली की कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? बी योर ओन हाइप मैन। अली ने कहा, आई एम द ग्रेटेस्ट, जब वो कुछ भी नहीं था। खुद पर भरोसा दुनिया के भरोसे से पहले आना चाहिए। प्रिंसिपल्स ओवर प्रॉफिट। उसने अपने प्राइम ईयर्स कुर्बान कर दिए सिर्फ ना बोलने के लिए। बिजनेस में, लाइफ में अपनी वैल्यूज मत बेचो। अडैप्टेबिलिटी। जब वो फास्ट था वो नाचा, जब वो स्लो हुआ उसने रोप एंड डोप किया। हालात बदले तो स्ट्रैटेजी बदलो। मोहम्मद अली 2016 में हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी गूंजती है। वो हमें याद दिलाते हैं कि इम्पॉसिबल इज जस्ट अ बिग वर्ड थ्रोन अराउंड बाय स्मॉल मैन। इम्पॉसिबल इज नॉट अ फैक्ट, इट्स एन ओपिनियन। इम्पॉसिबल इज नथिंग। रुकिए मत, कीप बिल्डिंग। जय हिंद।